आज बात होगी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस उड़ान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दरअसल नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधित करने अमेरिका जा रहे थे, लेकिन इस बार उनका हवाई सफर बिल्कुल अलग रहा। उन्होंने यूरोप के हवाई क्षेत्र से होकर उड़ान ही नहीं भरी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं भरी गई। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) का गिरफ्तारी वारंट। ICC ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गाजा युद्ध में युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम्स और मानवता के खिलाफ अपराध यानी कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोपों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इजराइल इस वारंट को मानता नहीं है, लेकिन कई यूरोपीय देश ICC के सदस्य हैं और उन पर कार्यवाही करने का दबाव बनाए हुए थे। वैसे आमतौर पर इजराइल से अमेरिका जाने वाली उड़ानें यूरोप के बीच से होकर गुजरती हैं, लेकिन नेतन्याहू का विशेष विमान इस बार यूरोप के मध्य भाग से बचते हुए गया। विमान ने केवल ग्रीस और इटली के किनारे से रास्ता लिया और लगभग 600 किलोमीटर लंबा रूट अपनाया। इससे उड़ान का खर्चा और समय दोनों ही बढ़ गए। वैसे कुछ देशों ने साफ कर दिया है कि अगर नेतन्याहू उनके हवाई क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें आयरलैंड और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। फ्रांस ने कहा है कि वह गिरफ्तारी नहीं करेगा और इटली ने कहा है कि वह इस संभावना पर विचार करेगा। इजराइल ने फ्रांस से हवाई मार्ग की अनुमति मांगी थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसे मंजूरी मिली भी थी या नहीं। तो साफ है कि ये सिर्फ एक उड़ान का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और गिरफ्तारी वारंट किस तरह से एक प्रधानमंत्री के सफर की रणनीति ही बदल सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए और अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ।